आज के इस कार्यक्रम के मंच पर विराजमान विशिष्ट अतिथि के रूप में नीति आयोग के मेंबर हेल्थ डॉक्टर वी.के. पॉल जी, सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर श्री अपूर्व चंद्रा, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज डीजी डॉक्टर अतुल गोयल, नोटो के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे डिस्टिंग्विश ऑडियंस, आप सभी का इस अवसर पर मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ और आप सबके बीच इस 14वें राष्ट्रीय अंगदान दिवस पर उपस्थित होकर मुझे बेहद प्रसन्नता भी है। मैं अपने बात की शुरुआत करने से पहले जो आज इस मंच पर सारे अवार्ड रिसिपिएंट्स आए, जिसमें ये श्रृंखला प्रारंभ हुई हमारे डोनर फैमिलीज़ के साथ, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ, उनका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। हम सभी के लिए जो आज इस सभागार में उपस्थित है, ये एक बहुत ही भावनात्मक क्षण रहा उन्हें अपने बीच यहाँ पर देखना, और जितने भी परिवार इस मंच पर आए उनकी भावनाएं, उनकी आँखों में, उनके हाव भाव में स्पष्ट रूप से नज़र भी आ रही थी। मैं उनको जितने भी शब्दों में आभार व्यक्त करूं वो कम ही होगा। जो निर्णय उन्होंने किया अपने स्वजनों के अंगदान का, ये जीवन का एक बहुत कठिन निर्णय है। हम सभी उनकी भावनाओं को समझ पाएंगे जब हम उनके स्थान पे अपने आप को रखकर कल्पना करेंगे कि यदि हम ऐसी परिस्थिति में हों तो हमारे लिए यह निर्णय कितना कठिन होगा। अपने स्वजनों के अंग दान करके उन्होंने एक एक व्यक्ति ने 8 लोगों को जीवन दिया है। ये सामान्य बात नहीं है, बल्कि मानवता का, परोपकार का सबसे बड़ा कर्म है, सबसे बड़ा कर्तव्य है। और मैं इस मंच से उनको पुनः बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। आप सच में पूरे राष्ट्र के लिए प्रेरणा है, हम सब के लिए प्रेरणा है जो इस सभागार में मौजूद हैं। मैं उन सबका भी अभिनंदन करना चाहती हूँ जो आज ऐसे हमारे महान अंगदाताओं के अंग को प्राप्त करके एक नए जीवन की शुरुआत कर चुके हैं। हमारी ओर से उन सभी को भी शुभकामनाएं हैं, वे स्वस्थ रहें और जीवन की इस नई यात्रा को बहुत बेहतर ढंग से आगे लेकर जाएं। इस मंच पर हमारे बीच हमारे अपने नोटो के साथ जुड़े हुए जो रीजनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन से रोटोज और स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशन सोटोज यहाँ पर आए, उनका भी मैं अभिनंदन करना चाहती हूँ। हमारे बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, एनजीओ, सोसाइटीज़, आप सभी जिन्होंने सरकार के इस अभियान को सफल बनाने के लिए दिन रात कड़ी मशक्कत की है और आप निरंतर अपना योगदान देकर इस मुहिम को और प्रबलता प्रदान कर रहे हैं। आप सब का भी मैं खुले दिल से अभिनंदन करना चाहती हूँ। बहुत सारे आप सब पार्टिसिपेंट्स जो यहाँ पर आए हैं और इस मुहिम को लेकर आपका जो जज्बा है, आपका जो उत्साह है, वो आज इस मंच पर हमने महसूस भी किया। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस ऊर्जा के साथ, जिस पैशन के साथ, जिस कमिटमेंट के साथ आप सभी काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से जो हमारी कल्पना है कि हम भारत को अंगदान के संदर्भ में एक अग्रणी देश बनाएं, वो निश्चित रूप से पूरा भी होगा, साकार भी होगा। अंगदान से बड़ा कोई पुनीत और परोपकारी काम हो नहीं सकता।
मानवता के प्रति इससे बड़ा समर्पण क्या हो सकता है कि हम स्वयं को किसी को सौंपकर उसके जीवन में वो सारी उम्मीदें और खुशियां वापस ला सकते हैं जो शायद एंड स्टेज ऑर्गन फेलियर के साथ समाप्त हो गई हैं। सबसे पहले आज हमारे वक्ताओं के बीच में हमारे डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज अपनी बात रख रहे थे और उन्होंने बहुत ज़रूरी बात कही कि हमें आज हम ज़रूर 14वें राष्ट्रीय अंगदान दिवस पर यहाँ मौजूद हैं इस संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए भी, ऑर्गन डोनेशन को प्रमोट करने के लिए भी, लेकिन सबसे पहले हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हमें से हर एक व्यक्ति स्वस्थ हो। एंड स्टेज ऑर्गन फेलियर के जो केसेस बढ़ रहे हैं वो नहीं बढ़ने चाहिए और उसके लिए हमें प्रिवेंटिव हेल्थ की ओर भी जाने की ज़रूरत है और स्वास्थ्य के सभी आयामों के प्रति अपने ध्यान को केंद्रित करना भी ज़रूरी है। अपने परिवारों में, समाज में, अपने आसपास, अपने वर्क प्लेस पर जहाँ भी हम हैं, स्वयं से शुरुआत करके अपने इस प्रयास को हम आगे बढ़ाएं और कोशिश करें कि ये परिस्थितियाँ ही विकसित ना हो। लेकिन आज का ये चिंतन इन परिस्थितियों के विकसित होने के उपरांत का है, क्योंकि आज भारत में ऐसी स्थिति है कि यदि हम वैश्विक पटल पर दुनिया के तमाम देशों से तुलना करें, यूएसए, स्पेन, चाइना, ऐसे बहुत सारे राष्ट्र जो इस दिशा में बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, उनके यहाँ ऑर्गन डोनेशन का रेट काफ़ी ज़्यादा है और भारत इस दृष्टि से अभी कुछ समय पूर्व तक हम बात करें तो काफ़ी पिछड़ा हुआ था, लेकिन गत कई वर्षों के प्रयासों में भारत में इस दृष्टि से काफ़ी सुधार भी हुआ है। तो हमारे यहाँ एक डिमांड सप्लाई गैप, यानी एंड स्टेज ऑर्गन फेलियर के जितने भी पेशेंट्स हैं, जितने ऑर्गन्स की उन्हें ज़रूरत होती है, उसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप अभी भी है। ये सच है कि हम सभी ने मिलकर सामूहिक रूप से जो प्रयास किए, जिसमें सरकार से लेकर आप सभी शामिल हैं, उन प्रयासों के बहुत ही सुखद परिणाम भी देखने को मिले इतने वर्षों में। अभी बहुत सारे हमारे अवार्ड रेसिपिएंट्स जो यहाँ पर आए, उनके परफॉर्मेंसेस को भी हम स्क्रीन पर देख रहे थे। भारत सरकार के अपने प्रयासों से भी बहुत बड़ा अंतर आया है, क्योंकि कई हजार जो हमारे 4,990 2013 में, यानी आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व की मैं बात करूं तो केवल इतना ही हमारे पास ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो पाया था। लेकिन ये जो निरंतर हमने प्रयास किए जागरूकता को बढ़ाने के, तमाम किस्म की जो सांस्कृतिक भ्रांतियां हैं या जो धार्मिक मान्यताएं हैं या और हमारे जो पूर्वाग्रह हैं जिनके कारण हमारे यहाँ ऑर्गन डोनेशन कम होता है, उस संबंध में जो हमने कड़े प्रयास किए, इन 10 वर्षों में आज हम 18,378 इस संख्या को प्राप्त कर पाए हैं और ऑर्गन डोनेशन रेट भी जो है वो हमारे यहाँ पिछली बार से 2013 से यदि हम तुलना करें तो लगभग 4 गुना हो चुका है। ये सामान्य उपलब्धि नहीं है, ये बड़ी बात है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये पर्याप्त नहीं है। अभी भी हमें बहुत अपने प्रयासों को और प्रबलता प्रदान करने की ज़रूरत है। और आप सभी से मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि एक जो बात मुख्य रूप से निकल कर आती है कि भारत में अभी भी हम लाइव डोनर्स इसकी संख्या ज़्यादा देखते हैं, यानी कि हमारे अपने परिवारों में यदि किसी सदस्य को आवश्यकता है तो परिवार का कोई व्यक्ति ही सामने आकर लाइव डोनेशंस करता है। और हमारी कोशिश ये है कि दुनिया के तमाम देशों की तरह जो मरणोपरांत डोनेशंस होते हैं ऑर्गन के, जिसे हम डिजीज डोनेशंस कहते हैं, जो खास तौर से ब्रेन स्टेम डेड केसेस में जिसकी संख्या बढ़ी भी है, हमने देखी भी है, उसे हमें और आगे बढ़ाना है। और इस संबंध में नोटो अपने पूरे इस नेटवर्क के साथ, जो रोटो सोटोज इन सब के पूरे नेटवर्क के साथ काफ़ी काम भी कर रहा है, काफ़ी जागरूकता भी ला रहा है। और इसमें अस्पतालों में ऐसा यदि कोई भी पेशेंट है तो हम ये प्रयास भी करते हैं कि उसके परिवारों से जाके अनिवार्य रूप से बात करें और उनको हम एनकरेज करें कि अगर ब्रेन स्टेम डेड पेशेंट है तो जब तक उसकी हार्ट बीट चल रही है तब तक उसके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, हार्ट, लंग्स, किडनी, तमाम, यदि वो उन्हें डोनेट कर दें तो इससे बड़ा परोपकारी कार्य कोई और हो नहीं सकता। और बहुत सारे लोग इसके कारण आगे भी आए हैं। तो आज के इस दिन पर मैं यही समझती हूँ कि हमें से हर एक व्यक्ति को
अपने परिवार के भीतर भी इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। ईश्वर न करे, लेकिन भविष्य में यदि कभी भी ऐसी कोई परिस्थिति विकसित हो तो हमारे अपने स्वजनों को भी ये स्पष्टता हो, उन्हें कोई दुविधा ना हो कि ब्रेन स्टेम डेड होने की किसी परिस्थिति में ऑर्गन डोनेशन की दिशा में हम कदम बढ़ा सकें, और आसपास हमारे जो भी लोग हैं उन्हें भी प्रोत्साहित करने की हमें निरंतर कोशिश करनी चाहिए। ये इतना व्यापक विषय है कि इसके बारे में अभी जागरूकता फैलाने के हमारे पास बहुत बड़ी गुंजाइश है, बहुत बड़ी संभावना है, और आप सब उस दृष्टि से वॉरियर्स की तरह हैं। अपने अनुभवों को, आपकी जो भी जानकारियां हैं, उन्हें हम अधिकतम जितने लोगों के साथ साझा करें, ये देश के लिए बेहतर होगा। तो आज के इस दिन पर मैं आप सभी लोगों को यही आग्रह करना चाहती हूँ कि हम सब संकल्प तो लें ही, लेकिन साथ ही साथ हमारे आसपास जो भी तमाम लोग हैं उनको भी हम एनकरेज करें, ताकि हमारे जो पंजीकृत अंगदाता हैं उनकी संख्या में वृद्धि हो। और भारत ने जो ये एक मुहिम प्रारंभ की है देश में अंगदान को बढ़ावा देने की, ऐसे ही इसे महादान तो नहीं कहा जाता, तो इस महादान की जो प्रवृत्ति है, जो हमारे संस्कारों में, भारत की संस्कृति में हजारों वर्षों से है। महर्षि दधीची का उदाहरण देते हैं हम कि उन्होंने अपना देह दान किया था। हमारे सामने एक फाउंडेशन भी आया, उनके नाम से बना हुआ है, और जहाँ भी मुझे लगता है कि अंगदान के विषय पर चर्चा होती है तो महर्षि दधीची के नाम का जिक्र अवश्य किया जाता है। तो इसलिए इस महादान को जो हमारे संस्कारों में है, उसे फिर से हमें और ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है, और हम सब मिलकर ये काम पूरा कर पाएंगे। कोई भी समाज के हित से जुड़ा हुआ बड़ा कार्य केवल सरकार के प्रयत्नों से पूर्ण नहीं हो सकता। और आज हम जिस सरकार का अंग हैं, हमारे सरकार के नेतृत्वकर्ता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एक बात हम सभी से कही है कि किसी भी सामाजिक हित के कार्य को यदि हमें व्यापक स्तर पे बड़ा करना है, उसके हमें बड़े परिणाम चाहिए, तो हमें उसे जन आंदोलन बनाना होगा। जनता की भागीदारी के बिना केवल सरकारी तंत्र से हम बहुत बड़े लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज 14वें राष्ट्रीय अंगदान दिवस पर आप सबसे भी मेरा यही आग्रह होगा कि हम सब मिलकर इसे एक सामूहिक संयुक्त दायित्व मानकर इसे आगे बढ़ाएं। आप ये कर भी रहे हैं, लेकिन अभी हमें और भी बहुत लोगों की आवश्यकता है जो आगे आएं और इस मुहिम को सफल बनाएं। पुनः आप सभी ने आज के इस कार्यक्रम के महत्व को समझा, आपने इस विषय की गंभीरता को समझा, आप अपना समय निकालकर अपने अमूल्य क्षणों को देकर इस पल के साक्षी बने, आप यहाँ पर आए। आपकी उपस्थिति ने हम सभी को गौरवान्वित किया है, और मैं पुनः भारत सरकार की ओर से आप सबका धन्यवाद करती हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर इस अभियान को और आगे नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।